यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए हमने आपके प्रिपरेशन को 10 स्टेप्स में डिवाइड किया है। आपको एक चीज़ बताते हैं, हमने अपने चैनल पे एक सीरीज बना रखी है जिसका नाम है यूपीएससी सीरीज। 9 मंथ की जो प्रिपरेशन होगी वो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंक्लूड करके की जाएगी, है ना। तो वीडियो को एंड तक पेशेंस के साथ में देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो देखिए, जो आपका 1 ईयर है उस 1 ईयर के प्लान को हमने इस तरीके से डिवाइड किया है, इसको 5 फेजेस में डिवाइड किया है। तो जो आपका फर्स्ट फेज है जिसको हमने 3 मंथ का रखा है, सेकंड फेज है ये भी 3 मंथ का है, और जो थर्ड फेज है वो भी 3 मंथ का है, और जो फोर्थ फेज है वो आपका 1 मंथ का है, और फिफ्थ फेज है वो आपका 2 मंथ का है। जो आपका स्टार्टिंग है 9 मंथ की जो स्ट्रैटेजी होगी, 9 मंथ की जो प्रिपरेशन होगी वो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंक्लूड करके की जाएगी, है ना। तो आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमने आपके प्रिपरेशन को 10 स्टेप्स में डिवाइड किया है, इसको पूरा डिकोड किया है। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो आपका सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना। सेकंड थिंग होती है आपके एनसीईआरटीज बुक, और थर्ड होता है आपका स्टैंडर्ड बुक्स या किसी कोचिंग का नोट्स, फिर ऑप्शन सब्जेक्ट, उसके बाद आपका डायनेमिक सब्जेक्ट्स, फिर आपके मेंस के कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो भी आपको पढ़ने होते हैं, एंड आपके आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग को किस तरीके से करना है, फिर टेस्ट सीरीज, फिर आपका प्रीलिम्स का फेज आता है, फिर आपका मेंस का फेज आता है। जो हमने आपको ये डिवाइड किया है 1 ईयर का प्लान, इसी प्लान में आपको ये 10 स्टेप्स को फॉलो करना है। आपको एक चीज़ बताते हैं, हमने अपने चैनल पे एक सीरीज़ बना रखी है जिसका नाम है यूपीएससी सीरीज़। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे यूपीएससी सीरीज़ केजीएम तो आपको मिल जाएगी। ये सीरीज़ पूरे गाइडेंस के लिए सीरीज़ है, इसमें सेपरेट वीडियो बना रखे हैं हर टॉपिक पर, यानी जीरो से लेकर किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, हर तरीके का गाइडेंस में बता रखा है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 60 तक है, इसमें आप देख सकते हैं सबको। तो जो सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको हमने यूपीएससी सीरीज़ पार्ट 51 में हमने इसको बता रखा है किस तरीके से एनालिसिस करना है, कैसे समझना है। पार्ट 52 में हमने एनसीईआरटी के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, एंड पार्ट 53 में हमने स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में, एंड पार्ट 21 में ऑप्शन सब्जेक्ट के बारे में बता रखा है किस तरीके से आपको ऑप्शन को चूज़ करना है। ये 4 वीडियोज़ आप जरूर देखना, लिंक हम वीडियो के लास्ट में दे देंगे आपको। एंड आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग के लिए बाद में आपको देखना होगा, लेकिन आप उसको लिए भी देख सकते हैं यूपी सीरीज पार्ट 29। तो स्टार्ट करते हैं फेज़ 1 से, यानी स्टार्टिंग है 3 मंथ। आपको केवल 3 काम करने हैं। पहला आपका जीरो लेवल को प्रिपेयर करना है। जीरो लेवल हमने बताया कि सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इन दोनों को आपको एनालिसिस करना है। इसके लिए आप 10 से 15 दिन दीजिए। देखिए, सिलेबस आपका 2 तरह का होता है, एक होता है माइक्रो, ठीक है, और एक होता है मैक्रो। मैक्रो में किसी भी टॉपिक के किसी भी सब्जेक्ट के केवल टॉपिक दिए होते हैं, लेकिन माइक्रो में उस टॉपिक के अंदर कितने सब टॉपिक हैं पूरी डिटेल में बताया जाता है। आप इन्हें हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप 10 से 15 दिन लगाइए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने पिछले 7 से 10 साल के क्वेश्चंस को आप एनालिसिस कर सकते हो, प्रीलिम्स प्लस मेंस के दोनों को। दूसरी चीज़ जो है एनसीईआरटीज बुक, तो एनसीईआरटीज बुक्स में आपका डाउट रहेगा 6 से लेकर 12 तक पढ़े, 9 से लेकर 12 तक पढ़े या 11-12 की पढ़े। तो हम आपको बता दें कि अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आप 11-12 की पढ़ो, ये आपके लिए इनफ है। इसके बाद में अगर आपके पास प्रॉपर टाइम बचता है तो आप 9-10 की भी पढ़ सकते हो, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। अगर आपकी इंग्लिश वीक है ना, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से इंग्लिश में शिफ्ट किए हैं, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे 9 से लेकर 12, पहले 9 से लेकर 12 तक की पढ़िए, है ना। अगर आपके फिर भी ज़्यादा वीक है इंग्लिश तो आप 6 से लेकर 12 तक की पढ़िए। यानी कुल मिला के जो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती हैं 11-12 की होती हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपके बेसिक्स कितने इंपॉर्टेंट, कितने कमज़ोर हैं, या आपकी इंग्लिश कितनी वीक है, उसी लेवल से पढ़ना स्टार्ट करिए। और सेकंड चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ती है आपके पास टाइम कितना है। आपके पास प्रॉपर टाइम है 6 से लेकर 12 तक की पढ़ सकते हो, कम टाइम है 11-12 की पढ़ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में आपको 1 महीना देना है। अगर और ये पढ़ना कैसे है तो उसके लिए यूपी सीरीज़ पार्ट 56 देख सकते हैं आप हमारे चैनल पे, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको एनसीईआरटीज को पढ़ना है, स्मार्ट वे में, काफ़ी स्पीड के साथ। नेक्स्ट जो है सेकंड और थर्ड रीडिंग जब आप करेंगे उसमें भी आपका 1 महीना लग जाएगा, 15-15 दिन के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं तो थर्ड रीडिंग में शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैंडेटरी नहीं होता, आप उन्हीं एनसीईआरटी को स्पीड में पढ़ लेना, बाद में हाईलाइट जरूर कर सकते हैं। थर्ड चीज़ रहेगी आपकी एनसीईआरटीज के साथ में आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ सकते हैं, एंड ज्योग्राफी के लिए आप किसी भी कोचिंग का नोट्स पढ़ सकते हैं, विजन हो, वाजीराम हो, या किसी अच्छी कोचिंग का नोट्स आपको मिल जाए, मुन्ना। तो आप अगर कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो पॉलिटी को 20 दिन में लगभग कवर कर लेंगे, और जो ज्योग्राफी का नोट्स है उसके लिए आप 10 डेज आपके लिए इनफ है। अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट स्टडी टिप्स के लिए। तो जो फर्स्ट फेज़ है उसमें आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है। देखिए, आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है स्टार्टिंग के 2 मंथ तक। 2 मंथ के बाद में आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको समझ में आने लग जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे आपके एनसीईआरटी कवर होती हैं उसके बाद में ही आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना है। और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक ये न्यूज़पेपर का एनालिसिस देख सकते हैं, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ना होता है, कैसे एनालिसिस करना होता है। खुद से मत पढ़ना, खुद से समझ में नहीं आएगा, यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़,
ज़्यादा आपको जो मतलब स्ट्रेटेजी गाइडेंस वाली वीडियोज़ होती हैं उन सबको ज़्यादा नहीं देखना है। एक बार किसी की वीडियो अच्छी लग गई तो उसी को फॉलो करो, लेकिन हाँ, फॉलो करने से पहले उसको एनालिसिस कर लेना कि वाकई में वो आपके लिए ठीक है या नहीं। हमारे चैनल की हो या किसी के चैनल की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये कि आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया तो उसी को फॉलो करो, बार बार चेंज मत करो। टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। थर्ड थिंग, करंट अफेयर कितना करना है। तो देखिए, करंट अफेयर के लिए कितना करना है, तो 1 साल का करंट अफेयर इनफ रहेगा। 80 से 90% क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा पढ़ोगे तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा अच्छा रहता नहीं है। और इसके लिए आपको केवल एक न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो या द हिंदू, कोई भी एक पढ़ लेना, एक ही बहुत है। साथ में कोई एक मैगजीन, यानी कुल मिला के 2 चीज़ करनी है, एक न्यूज़पेपर और एक मैगजीन। आप में से जो भी एस्पिरेंट 2024-25 के लिए एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो हम आपको पीडब्ल्यू को रिकमेंड करेंगे। पीडब्ल्यू ने लॉन्च किया है संकल्प 4.0, जिसका प्राइस है 10,000 रुपये। साथ में उन्होंने अपने ऑप्शनल कोर्सेज के वर्जन 2.0 भी लॉन्च कर दिए हैं। हिंदी आप देख सकते हो, सारे के सारे हिंदी के भी, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR ऑप्शनल, और इन सब के वर्जन 2.0 लॉन्च हो चुका है। इन सब का प्राइस है 9,000 रुपये। लेकिन आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको पीडब्ल्यू के सारे कोर्सेज पर 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और ये है आपका पीडब्ल्यू की तरफ से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज, जिसका बेनिफिट ले सकते हो। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो पीडब्ल्यू को यहाँ पे संपूर्ण बुकलेट प्रोवाइड की जाएंगी, मंथली करंट अफेयर, मंथन मैगजीन प्रोवाइड की जाएगी, और उड़ान की जो बुकलेट है प्रीलिम्स के लिए वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड करंट अफेयर के लिए उड़ान 500 है, वो भी प्रोवाइड की जाएगी। आप जानते हो पीडब्ल्यू के यहाँ पे जो फैकल्टी है एंड कंटेंट है वो टॉप क्लास है, तो आप जरूर चेकआउट करना। पीडब्ल्यू ने अपने चैनल पे कुछ अभी अपडेट भी किया है, वो काफी बेनिफिशियल होगा 2024-25 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके सेकंड फेज के बारे में। तो ये आपके अगले 3 महीने होंगे। इसमें आपको क्या करना है, इकोनॉमी और हिस्ट्री को कवर करना है। इकोनॉमी के लिए हम आपको 4 रिसोर्सेज बता रहे हैं। पहला, संजीव वर्मा की बुक या रमेश सिंह की बुक, ठीक है। अगर आपको बुक पढ़नी है तो दोनों बुक में से कोई एक पढ़ लेना, संजीव वर्मा या रमेश सिंह, या श्री राम IAS का नोट्स पढ़ लेना या विजन IAS का नोट्स पढ़ लेना। यानी ये 4 रिसोर्सेज हैं आपके, 1, 2, 3 एंड 4। इन 4 रिसोर्सेज में से कोई एक ले लेना, बाकी का आपका NCERT और करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। बात आती है आपके हिस्ट्री की। तो देखिए, हम आपको एक चीज़ बताएं, हिस्ट्री अगर आपका ऑप्शन सब्जेक्ट है तो आप इसकी NCERTs पढ़िए, अदरवाइज आप इसको स्मार्ट स्टडी के तरीके से करिए। जैसे एंशिएंट एंड मिडाइवल के लिए आप तमिलनाडु बोर्ड की 11th और 12th की 2 बुक आती हैं, उनको पढ़ लीजिए। अदरवाइज आप वाजीराम का नोट्स पढ़ लीजिए, एनफ रहेगा। पतली पतली बुकलेट है, आपका लगभग सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। NCERT की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी पॉपुलर बुक है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको कम टाइम में ख़त्म करना है तो आप विजन IAS का नोट्स को ले सकते हैं। केवल 8 टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है आपका। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा ये नोट्स। या स्पेक्ट्रम को आप पढ़ लेना, एनफ रहेगा आपके लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर आप चाहें तो क्लास 11th की फाइन आर्ट्स करके बुक आती है, आप उसको पढ़ लेना, एनफ रहेगी एक ही बुक। और 12th की देखना चाहें तो 12th की देख लेना, अदरवाइज एक ही बहुत है। क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखना होता है कि कौन सी बुक कितना आउटपुट आपको दे रही है। या विजन IAS का नोट्स पढ़ लेना, ये एनफ रहेगा। वाजीराम और विजन का नोट्स ये स्मार्ट स्टडी के लिए ये आपका ठीक रहेगा, अगर आप NCERT को छोड़ना चाहते हैं तो, ठीक है। और जो थर्ड थिंग करनी है इसमें सेकंड फेज में आपको, वो आपको ऑप्शनल जो सब्जेक्ट रहेगा आपका, वो आपका चाहे बुक्स हो या नोट्स हो, उसकी फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग यहाँ पर कर लेनी है। चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स फर्स्ट टाइम में बनाएंगे तो लंबे बनेंगे नोट्स, तो आप देख लेना उस चीज़ को। अब आता है आपका थर्ड फेज़। इस थर्ड फेज़ में आपके नेक्स्ट 3 मंथ होंगे। इसमें आपको क्या करना है, ऑप्शन सब्जेक्ट को लगभग कवर कर लेना है, फाइनल नोट्स इसके बना लेने हैं। सेकंड थिंग आपको करनी है एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है इसमें, लाइटली पढ़ना होता है, लेकिन करंट अफेयर के साथ में लिंक करना होता है। इसको आप किसी के नोट से पढ़ लेना। विजन IAS का नोट्स काफ़ी अच्छा होता है। देखिए, ये नोट्स है, इसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर आराम से परचेस कर सकते हैं। अगर रिव्यू देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बुक मत पढ़ना, नोट्स पढ़ लेना, एनफ रहेगा। थर्ड थिंग जो करनी है वो आपको आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग वो स्टार्ट कर देनी है डेली। आपको ये दिसंबर से बोल रहे हैं, दिसंबर से आपको डेली 2 आंसर लिखना स्टार्ट कर देना, उन्हीं को एनालिसिस करना। करीब आपका आधा 1 घंटा लगेगा, जितना ही आपको टाइम लगे। और ऐसे राइटिंग और स्टार्ट कर देना। ऐसे राइटिंग वीक में 1 ऐसे लिखना स्टार्ट कर देना, इससे आपकी प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ में एथिक्स के लिए हम आपको एक स्मार्ट स्टडी टिप बता दें। देखिए, हर संडे रात को या दिन में जब भी आपको देना हो 2-3 घंटे दे दीजिए। एक बुक पकड़ लेना, कोई भी लेक्सियन भी पढ़ सकते हैं या डिकोड एथिक्स की बुक पकड़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है दोनों।
और किसी एक को ले लेना और 2-3 घंटे हर वीक में संडे को पढ़ते रहना। इससे आपका एथिक्स कवर हो जाएगा। साथ में भाई आपको रिवीजन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और टेस्ट सीरीज़ यहाँ से चाहें तो आप शुरू कर सकते हैं, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनकी, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। अब बात करते हैं फोर्थ फेज़ की। ये आपका 1 महीने का रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, सी सेट पर ज़्यादा फोकस करना है। आपको पता होगा 2022 का सी सेट का पेपर काफ़ी टफ आया है, तो लेवल काफ़ी बढ़ गया है। अगर आपका सी सेट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी 2 घंटे डेली पढ़िए। अगर नॉर्मल है तो 4 घंटे, अगर ज़्यादा वीक है तो डेली 6 आवर्स आपको पूरे मार्च पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके कवर होगा। या हमारे चैनल का एक कोर्स है, उसको परचेस कर लेना, अभी नहीं, इसको हम अपडेट करके बाद में डालेंगे। आप चैनल से जुड़े रहना, आपको पता पड़ जाएगा। रिवीजन अच्छे से करना है, रिवीजन के साथ में टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहना है। आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग, जैसा कि हमने लास्ट फेज में आपको स्ट्रेटजी बताई थी, वैसे ही करना है। एथिक्स और अदर मेंस के पेपर जो होंगे, आपको टाइम मिलेगा तो इसमें जरूर कवर कर लेना है उनको, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मेजर चीज़ है नहीं, सी सेट और यही रह जाएगा। और ऑप्शन सब्जेक्ट का इसमें रिवीजन कर लेना है। तो फोर्थ फेज़ ये है। अब बात करते हैं फिफ्थ फेज़ की। ये आपका लास्ट फेज़ रहेगा। तो इसमें आपका जो प्रीलिम्स के 7 सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये 7 सब्जेक्ट रहते हैं। इन सब्जेक्ट्स का रिवीजन आपको करना है। करंट अफेयर अगर आपका छूट गया हो तो उसको कवर करना है। PTHT काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा, अदरवाइज आप मंथली मैगजीन तो पढ़ते ही रहिए। एंड टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद में लास्ट के 15 दिन 10 दिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना, टेस्ट सीरीज को छोड़ देना। ये स्ट्रेटजी हम लास्ट में बाद में बताई देंगे, अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखिए। बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो बुक लिस्ट के लिए हमने एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है, यूपी सीरीज पार्ट 55। आप उसको देख लेना, यूपी सीरीज पार्ट 55। उसमें हमने सबके बारे में डिटेल में बता रखा है, लेकिन फिर भी इस वीडियो हमने शॉर्ट में बताया तो था। NCERT, स्टैंडर्ड बुक्स, कोचिंग नोट्स और करंट अफेयर। एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू कोई भी एक, और एक मैगजीन विजन वाजीराम दृष्टि इनसाइट्स कोई भी एक। और इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा तो बता ही दिया है। NCERT आपके 3 सब्जेक्ट्स की करनी है ज़रूर, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की और इकोनॉमी की। हिस्ट्री की आप छोड़ सकते हो, स्मार्ट स्टडी के लिए नोट्स पढ़ लेना। स्टैंडर्ड बुक्स आपका पॉलिटी के लिए ज़रूर पढ़नी है, और हो सके तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, और एथिक्स के लिए तो पढ़नी पढ़नी है। ये 2 तो ज़रूर पढ़नी है। स्पेक्ट्रम अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना हिस्ट्री के लिए, हमने वीडियो बता रखा है, आप उनको ठीक से देख लेना। और नोट्स ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट में पढ़ना है। अगर डिटेल में आपने कोई भी चीज़ पढ़ ली तो रिवीजन के लिए नोट्स काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको ज़्यादा नोट्स विजन IAS का काफ़ी अच्छा होता है ना। परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम में दृष्टि का भी काफ़ी अच्छा है, दृष्टि का लिंक भी दे रखा है। दोनों में से कोई भी परचेस कर लेना। और हमारे चैनल के यूपी सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ यूपी सीरीज़ के बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में, आप इस लिंक पर क्लिक करके पूरी देख सकते हैं। और राइट वाली वीडियो क्लिक करके हमारे चैनल के जो नोट्स रिव्यू हैं आप उनको देख सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।